अगर बाई चांस छूट जाता है तो 100 रुपया प्रति विषय देना होगा, क्योंकि इंटरनल एग्जाम जब तक नहीं दोगे तब तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाओगे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी सो रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं अभी एग्जाम बहुत दूर है, अभी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री का मैंने एक वीडियो डाल दिया है, कई दिन हो चुके हैं और 1000 स्टूडेंट भी उस वीडियो को नहीं देखे है। कितनी शर्म की बात है। तो आप लोग जाग जाइए, आंतरिक यानी इंटरनल जो परीक्षा है उसकी डेट शीट जारी हो चुकी है। अब कितने पेपर की परीक्षा होगी इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है वो भी कब आएगा और रिज़ल्ट के बारे में भी बार बार स्टूडेंट कमेंट करते हैं। तो देखिए रिज़ल्ट के बारे में आपको अपडेट क्या देना, रिज़ल्ट आपका जो जारी होगा ना वो अक्टूबर में जारी होगा, क्योंकि लास्ट सितंबर तक तो प्रैक्टिकल ही होना है। जो आपका सेमेस्टर 1 में कुछ स्टूडेंट का कुछ पेपर का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। तो समझते हैं यहाँ पर इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में। अन्नदा कॉलेज हज़ारीबाग की तरफ से ये सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्जामिनेशन 2024 का, ठीक है, सेशन 23 से 27 वालों का ये एग्ज़ाम रूटीन है। अब ये मत समझिएगा कि आनंदा कॉलेज का आया हुआ है, बाकी कॉलेज का नहीं आएगा। देखिएगा आप इसी सितंबर में अगर सभी कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ ना तब बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूटीन की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर मेजर 2 यानी सेमेस्टर 2 में आपको मेजर 2 रखना होगा, यानी जो आपका मेजर 1 था वो मेजर 2 हो चुका है। और यहाँ पर भी देखिए मेजर 2 है, मेजर 2 है। तो 19 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 19 सितंबर 2024 से, थर्सडे ये आपका दिन पड़ता है। तो देखिए जिनका भी अगर मेजर 2 है यानी मेजर पेपर फिजिक्स सेमेस्टर 2 में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी या फिर बॉटनी या फिर कॉमर्स, ठीक है, तो इन सभी मेजर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर देखिए 19 तारीख को 12 से 1 बजे तक रहने वाला है, यानी 1 घंटे का। पैटर्न किस तरीके से रहेगा, जिस तरीके से आपका सेमेस्टर 1 में था सेम वही पैटर्न। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका पेपर क्या है, इंग्लिश है और हिंदी है। एक ही दिन में देखिए 3 सिटिंग में एक ही दिन में एग्ज़ाम होने वाला है। एक तो आपका 12 से 1, दूसरा आपका सेकंड सिटिंग 1:15 से लेकर, ठीक है, 2:15 तक, यानी 1:15 से 2:15 तक। और किनका होगा इतने टाइम में, इंग्लिश और हिंदी का, और इकोनॉमिक्स भी है। इसके बाद देखिए लास्ट सिटिंग यानी थर्ड सिटिंग में 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जिनका अगर पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी या फिर संस्कृत मेजर 2 होगा उनका एग्ज़ाम होगा। इसी तरीके से आगे देखिए मैथमेटिक्स और कॉमर्स, ठीक है, मेजर 3, यहाँ पर 2 था मैथमेटिक्स और कॉमर्स, और यहाँ पर मेजर 3 है मैथमेटिक्स और कॉमर्स है। तो मेजर 3 का जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को होगा, टाइमिंग आपको पता है 12 से 1। इसके बाद देखिए मेजर 3 की अगर बात करें, इंग्लिश, हिंदी और इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मेजर 3 उसका सेकंड सिटिंग में टाइमिंग यही रहने वाला है 1:15 से 2:15। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका मेजर 3 पॉलिटिकल साइंस संस्कृत का एग्ज़ाम, ठीक है, थर्ड सिटिंग में 2:30 बजे से लेकर 3:30 तक। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट। और हाँ, जितने भी अन्नदा कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको शेयर कर दीजिएगा, उनको समझ में नहीं आ रहा था और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। 21 तारीख को देखिए यहाँ पर हिस्ट्री जिनका मेजर पेपर होगा, मेजर 2 सोशियोलॉजी, फिलोसफी और उर्दू, उनका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग बोलूँगा तो आप टाइमिंग समझ जाइएगा। सेकंड सिटिंग में देखिए मेजर 3 हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, उर्दू। अच्छा, यहाँ पर समझने की बात है, एक ही दिन में मेजर 2 और मेजर 3 का, जिनका हिस्ट्री मेजर पेपर होगा या सोशियोलॉजी, फिलोसफी, उर्दू, एक ही दिन में मेजर 2 और 3 का कंप्लीट हो जाएगा 21 तारीख को ही, अलग अलग शिफ्ट में, सॉरी अलग अलग सिटिंग में। तो फर्स्ट सिटिंग में आपका ये हो जाएगा मेजर 2 और सेकंड सिटिंग में ये मेजर 3। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर समझते हैं माइनर के बारे में। तो माइनर में सेकंड सेमेस्टर में वोकेशनल कोर्सेस करवाई जा रही है। वोकेशनल कोर्सेस मैंने आपको डिटेल से बता दिया एक वीडियो में, नहीं देखे हो तो चैनल में जाकर अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, तो जिनका भी अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा तो किनका होगा, तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, कॉमर्स, ये क्या है सब्जेक्ट, तो ये मेजर पेपर वालों का अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका है या फिर नहीं है तो आप पता कर सकते हो या फिर आप कॉलेज से भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। इसके बाद देखिए 23 तारीख को माइनर वोकेशनल का कौन सा होने वाला है, यही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो किन के लिए, ये इंग्लिश ऑनर पेपर, मेजर पेपर हिंदी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, इनका अगर ये होगा तो उनका एग्ज़ाम 23 तारीख को होने वाला है। उसी तरीके से माइनर वोकेशनल यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, उर्दू, संस्कृत, तो ये सारे सब्जेक्ट का ये जो माइनर पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इन सभी मेजर पेपर का, वो आपका सेकंड सिटिंग में होगा 23 तारीख को। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट। इसके बाद ये वाला वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दिख नहीं रहा है। तो ये जो पेपर है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, तो जो भी है स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर जो भी है अच्छे से देख लीजिएगा। तो इन सभी मेजर पेपर वालों का थर्ड सिटिंग में 23 तारीख को होने वाला है। इसके बाद देखते हैं आप 24 तारीख। 24 तारीख में देखिए माइनर वोकेशनल, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वही वाला है, ठीक है। तो ये जो आपका पेपर है वो इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, इन सभी मेजर पेपर वालों का
24 तारीख को होने वाला है ये वाला क्या बोलते हैं वोकेशनल पेपर। इसके बाद फिर यही वाला वोकेशनल पेपर यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलोसफी, उर्दू, संस्कृत, इन सभी का ठीक है कब होने वाला है, सेकंड सिटिंग में 24 तारीख को। थर्ड सिटिंग में 24 तारीख को कौन सा यहाँ पर पेपर होने वाला है वोकेशनल, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी और कॉमर्स। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट उठ रहा है ठीक है कि यहाँ पर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो अगर यहाँ पर फिजिक्स के किस स्टूडेंट का किसका वो माइनर वोकेशनल पेपर इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, किसका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, या फिर किसका यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ पहला वाला में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो समझने की बात है। ये समझ गए तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने कॉलेज में जाकर पूछेगा ठीक है। अगर वहाँ पर वो पहले से सेलेक्ट कर दिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप खुद से अच्छे से चूज़ कर लीजिएगा ठीक है। उसी हिसाब से आप यहाँ पर एग्जामिनेशन दे दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय जिसका आपने माइनर दिया है वही पेपर आप सेलेक्ट कीजिएगा फॉर्म फिलअप करते समय, गलती नहीं करना है ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका माइनर वोकेशनल क्या आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी मेजर पेपर वालों का 25 को है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए माइनर वोकेशनल यही वाला पेपर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलोसफी, उर्दू और संस्कृत, इन सभी का सेकंड सिटिंग में 25 को है। माइनर वोकेशनल साइबर सिक्योरिटी, अब ये अलग पेपर है। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, इनका अगर ये पेपर होगा माइनर वोकेशनल तो इनका थर्ड सिटिंग में 25 को होने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 26 तारीख को साइबर सिक्योरिटी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा 26 तारीख को। इन सभी मेजर पेपर का जिनका भी अगर साइबर सिक्योरिटी माइनर वोकेशनल में होगा। साइबर सिक्योरिटी अब यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलोसफी, उर्दू और संस्कृत, इनका कब होगा सेकंड सिटिंग में यानी 26 को ही। थर्ड सिटिंग में देखिए क्या आपका अनुवाद विज्ञान ठीक है, शायद यही लिखा हुआ है। ये अगर माइनर वोकेशनल में होगा इन सभी का फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, कॉमर्स, तो इनका होगा थर्ड सिटिंग में लास्ट सिटिंग में ठीक है यानी 26 को ही। 27 में देखिए यहाँ पर जिनका अगर अनुवाद विज्ञान ये इंग्लिश मेजर पेपर वालों का या हिंदी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का होगा तो 27 का फर्स्ट सिटिंग में होगा ठीक है। सेकंड सिटिंग में यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलोसफी, उर्दू, संस्कृत, इन सभी का ये वाला पेपर माइनर वोकेशनल सेकंड सिटिंग में होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब रुकिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सेमेस्टर 2 की सभी कक्षाएं 19 सितंबर से 27 सितंबर 2024 तक स्थगित रहेगी, यानी रोका गया है। क्लासेस जो होते होंगे आपके कॉलेज में वो रोक दी गई है आपका एग्ज़ाम के चलते, यानी आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा, पढ़ने के लिए नहीं। और किसी विषय की परीक्षा छूट जाती है तो इस स्थिति में परीक्षार्थी विभाग के जो अध्यक्ष है उससे संपर्क करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको हर हाल में अटेम्प्ट करना है। अगर बाई चांस छूट जाता है तो 100 रुपया प्रति विषय देना होगा। एक विषय छोड़ते हो तो 100 रुपया, 2 विषय छोड़ते हो तो आपको 200 रुपया लगेगा। तो पैसे की बर्बादी मत कीजिएगा, एग्ज़ाम दे दीजिएगा। बाकी यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या लेकर जाना है, तो आपका जो ID कार्ड है ठीक है उसी को लेकर जाना है, जो भी आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है उसी को लेकर जाना है। बाकी मोबाइल वगैरह ये सब नहीं लेकर जाना है, बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी कॉलेजेस में बहुत ही जल्द इंटरनल एग्जामिनेशन का भी रूटीन आ जाएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, बहुत जल्द आएगा ठीक है। इतना समझिए कि सितंबर में ही आपका इंटरनल का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और इंटरनल का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेजेस को लेने के लिए बोला जाता है, तब अपनी मर्जी से कॉलेज अलग अलग टाइमिंग देते हैं लेने के लिए, जब भी कॉलेज को टाइम मिलता है। बाकी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर में या फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका फॉर्म फिलअप करके फाइनल एक्सटर्नल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसीलिए इंटरनल लिया जाता है। क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म में स्पष्ट तौर पर लिखा रहता है जो भी इंटरनल एग्ज़ाम में पास नहीं किए रहेंगे वो नहीं फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसीलिए इंटरनल एग्ज़ाम आपका लिया जा रहा है इतना जल्दी, क्योंकि जल्द ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा फिलअप करने के लिए, उसके बाद फिर एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, उसके बाद फिर आपके माइंड में प्रेशर आ जाएगा, फिर आप हमें बोलिएगा सर वीडियो डालिए। तो आप अभी से वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। जो भी अगर वीडियो अभी तक से नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखिए और पढ़िए, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी चीज़ कंटेंट लाता हूँ बहुत खोज कर रिसर्च करके लाता हूँ और अच्छे तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।